तो आज हम करेंगे बेसिक मैथ के 13th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि वेलोसिटी होता है जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलती है। यानी कि जब पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिली। अब हमने इसका जब ग्राफ बनाया वेलोसिटी का, तब जितनी बार वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आई, वेलोसिटी को जीरो पुट करके देखा, और जितनी बार वेलोसिटी जीरो हो रही है इसका मतलब उतनी बार ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है। तो इसमें तो मतलब इतना ही देखा था, बाकी तो डिफरेंशिएशन किया था और ग्राफ बनाए थे। लेकिन मेन बात यही थी सीखने वाले कि जितनी बार वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आती है उतनी बार ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैक्सिमा और मिनिमा का अगर पता करना है कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, तो एक तो तरीका होता है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहा है या डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तब तो होगा मैक्सिमा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो होगा मिनिमा। ये तो एक तरीके से याद करने वाली बात हो गई कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा। अब सर ने बताया था मतलब सिंपल तरीका कि डबल डिफरेंशिएशन बिना किए हम मैक्सिमा और मिनिमा का पता कर सकते हैं। तो वो तरीका ये था कि जैसे हम कोई भी इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, उस इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। और एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप। और मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यानी कि हम एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के बराबर पुट करके देखेंगे। अब जो भी हमारा इक्वेशन में वेरिएबल था उसकी मतलब डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करने के बाद उस वेरिएबल की कोई वैल्यू मिलेगी हमें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो दो वैल्यू मिलेगी, और अगर सिंपल कोई इक्वेशन है तो एक वैल्यू मिल जाएगी। यानी एक वैल्यू मिलो चाहे दो वैल्यू मिलो, कोई वैल्यू मिलेगी उस वेरिएबल की जब उसको एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर पुट करेंगे। अगर एक वैल्यू मिली उस वेरिएबल की तब तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और अगर दो वैल्यू मिली उस वेरिएबल की तो एक जगह मैक्सिमा होगा और दूसरी जगह मिनिमा होगा। अगर एक ही वैल्यू मिली है तो या मैक्सिमा या मिनिमा। अब पता कैसे चलेगा? तो जनरली पैराबोला में देखते हैं, तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तब तो मिनिमा होगा, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैक्सिमा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला में मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करता है और अपवर्ड पैराबोला में मिनिमा ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर दो वैल्यू मिली है हमें उस वेरिएबल की तो कैसे पता करेंगे कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है? तब हमें उन दोनों वेरिएबल की दोनों वैल्यू को, जो ऊपर मेन इक्वेशन थी हमारी जिसको हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था, जो क्वेश्चन में दी गई थी मेन इक्वेशन है, उसमें उन दोनों को बारी बारी पुट करके देखेंगे। और पुट करने के बाद जहाँ वैल्यू ज़्यादा आती है वो मैक्सिमा और जहाँ वैल्यू कम आती है वो मिनिमा। ये था सिंपल तरीका देखने का, जिसमें कि हमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल की दो वैल्यू या एक वैल्यू निकालनी है, जितनी आएगी उतनी वैल्यू निकालनी है और उसको मेन इक्वेशन में पुट करके देखना है। हमें मैक्सिमा और मिनिमा सिंपल पता चल जाएगा। तो इसमें तो इतना ही था मैक्सिमा और मिनिमा में। तो उसके बाद देखी थी हमने लॉग की प्रॉपर्टी देखी थी। इस लेक्चर में लॉग की 5 प्रॉपर्टी देखी थी हमने। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग का बेस और लॉग की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट आता है 1। जैसे log 10 ऑन द बेस 10 है तो रिजल्ट आएगा 1। log e ऑन द बेस e है तो भी रिजल्ट आएगा 1। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर log की वैल्यू 1 है तो बेस चाहे कुछ भी हो रिजल्ट आएगा 0। लेकिन कंडीशन ये है कि वो बेस ना ही तो 0 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए। 0 और 1 के अलावा अगर कोई भी बेस है और 1 का log पूछ रखा है तो रिजल्ट आएगा 0। जैसे log 1 ऑन द बेस 10 0, log 1 ऑन द बेस e 0। और उसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं जैसे log x इंटू वाई ऑन द बेस e, तो उनका रिजल्ट आएगा log x ऑन द बेस e प्लस log y ऑन द बेस e। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन में log की वैल्यू पूछ रखी है तो log की वैल्यू निकालते टाइम वो एडिशन में हो जाएंगे, और अगर डिवाइड में पूछ रखी है जैसे log x बाय वाई ऑन द बेस e तो वो माइनस हो जाएंगे। तो रिजल्ट आएगा log x माइनस log y, बेस तो यही रहेगा।
और उसके बाद एक पांचवी प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर पावर का कंसेप्ट है, जैसे log ऑफ x टू द पावर n ऑन द बेस e दे रखा है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा n बाहर निकल जाएगा मल्टीप्लाई में n log x ऑन द बेस e, यानी पावर को बाहर निकाल देंगे और फिर जो log बचेगा उसको सोल्व कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।